गांव राकसेडा में हुआ कंबल वितरण सम्मान समारोह। समालखा से सुरेश निरंकारी की रिपोर्ट। समालखा के गांव राकसेडा में गांव के लोगों के लिए 17 दिसंबर का रविवार बेहद खास रहा। सुबह 10 बजे यहां कंबल वितरण सम्मान समारोह का आरंभ हुआ, जिसमें गांव के हजारों लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत गांव के बुजुर्गों को धन्यवाद देने के साथ हुई। इसके बाद करीब 3 घंटे तक रागिनी का कार्यक्रम चला। इस दौरान लोग बेहद उत्साहित नजर आए। लोक कलाकारों ने ऐसा समा बांध कि स्कूल प्रांगण में बैठे लोग अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए। जनसेवक शशिकांत कौशिक ने अपने हाथों से लोगों को कंबल देकर उनका सम्मान किया। इस कार्यक्रम में 11,000 से ज्यादा कंबल लोगों को बांटे गए। राकसेडा ही नहीं बल्कि आसपास के कई गांव से लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। कार्यक्रम में शामिल होने आए सभी लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था भी की गई थी। इस मौके पर जनसेवक शशिकांत कौशिक ने कहा, लोग फूल माला देकर बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, लेकिन मैं कंबल देकर अपने बुजुर्गों का सम्मान इसलिए करना चाहता हूं, क्योंकि जैसे कंबल हमें सर्दी से बचाता है और गर्माहट देता है, वैसे ही बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन हमें जिंदगी की मुश्किलों से बचाता है और चुनौतियां का सामना करने की हिम्मत देता है। राकसेडा गांव की आबादी करीब 10,000 है और यहां रहने वाला हर शख्स शशिकांत कौशिक का मुरीद है और लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते। इस मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि शशिकांत कौशिक ने कंबल देकर आज हमें जो सम्मान दिया है, उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। शशिकांत कौशिक जैसा दानी आज तक हमने नहीं देखा। शशिकांत को देखकर बस ऐसा लगता है कि हर बेटा अगर शशिकांत जैसा हो तो दुनिया स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर हो जाए। बुजुर्ग महिला ने बताया, हर माँ का सपना होता है कि उसका बेटा शशिकांत जैसा हो। गांव के सरपंच रामधन सैनी ने बताया कि शशिकांत कौशिक ने भले ही 2 बार चुनाव न जीता हो, लेकिन लाखों दिलों की धड़कन है शशिकांत कौशिक। और गांव के लोगों को जब पता चला कि शशिकांत उनके बीच आ रहे हैं तो भारी संख्या में लोग उनसे मिलने के लिए राकसेडा गांव के सरकारी स्कूल में इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंच गए। इस मौके पर एसपी अजीत सिंह शेखावत, एसडीएम अमित कुमार, नायब तहसीलदार राहुल राठी सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में गाँव के सरपंच रामधन सैनी सहित इलाके के कई अहम लोग मौजूद रहे, जिन्हें शशिकांत कौशिक ने ग्राम गौरव के सम्मान से नवाजा। 7 जनवरी 2024 तक आने वाले हर रविवार को अलग अलग इलाकों में इसी तरह कंबल वितरण सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इलाके को कुल 4 जोन में बांटा गया है और हर जोन में इसी तरह अगले 4 रविवार तक कंबल वितरण सम्मान समारोह किया जाएगा। पिछले कई सालों से शशिकांत कौशिक जनसेवा के कार्य में जुटे हैं। खासतौर पर इस क्षेत्र के लोग 2019 में कोरोना काल में की गई जनसेवा के लिए उन्हें को विशेष तौर पर याद करते हैं। उन विपरीत परिस्थितियों में शशिकांत चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जरूरतमंद लोगों के लिए राशन और रसोई की जरूरत का सारा सामान घर के दरवाजे तक पहुंचाया गया था। इस दौरान उन्होंने भोजन वितरित करने के लिए 2 फूड वैन चलाई थी, जो आज भी लोगों तक खाना पहुंचा रही हैं। ये फूड वैन समालखा हल्के और शशिकांत कौशिक की पहचान बन चुकी हैं। गायों की सेवाओं के लिए भी शशिकांत कौशिक कभी पीछे नहीं रहे। उन्होंने गौशालाओं में नकद दान देने, चारे के लिए धन उपलब्ध कराने, यहां तक कि ट्रैक्टर, ट्राली, एम्बुलेंस आदि खुद के खर्चे से देने की पहल की है। उन्होंने गायों के लिए 5 लाख की लागत से तैयार हुई लोहे की खोर बनवाकर दान दी। शशिकांत चैरिटेबल ट्रस्ट 450 से ज्यादा वाटर कूलर दान दे चुका है। शशिकांत ने समालखा हल्का सहित पानीपत जिले में सभी धार्मिक स्थलों, मंदिर, मस्जिदों, गुरुद्वारों के लिए नकद चंदा देने के अलावा वाटर कूलर और पंखे दान किए हैं। उन्होंने दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए लगभग 80 लाख रुपए खर्च करके 20,000 हेलमेट बांटे, जिससे सड़क हादसों में दोपहिया में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या में कमी आए और हेलमेट पहनने के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़े। शशिकांत कौशिक ने अपने गांव चुलकाना में श्याम बाबा धाम के साथ बनी पुरानी धर्मशाला का जीर्णोद्धार करवाया। इसमें सारी जरूरी चीजों की व्यवस्था करवाई गई। इतना ही नहीं, उन्होंने गांव के अपने पुश्तैनी मकान, जिसकी कीमत करोड़ों में है, जनता को समर्पित कर दिया। अब लकीसर बाबा और श्याम बाबा के दर पर आने वाले श्रद्धालु यहां विश्राम करने के लिए रुकते हैं। इसी साल शशिकांत कौशिक में अपने पिता के निधन के बाद उनकी रस्मक्रिया के दौरान सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं और विभिन्न संगठनों को न केवल लगभग 1 करोड़ रुपए दान स्वरूप दिए, बल्कि समालखा में 721 वर्ग गज का एक प्लॉट ब्राह्मण धर्मशाला को दान दिया। उन्होंने पिछले दिनों युवाओं के लिए समालखा में एक शानदार लाइब्रेरी की व्यवस्था बनाई। इसका फायदा यहां पढ़ाई करने आने वाले छात्र छात्राओं को मिलने लगा है। इतना ही नहीं, करीब 40,000 स्टेशनरी के भी बच्चों को बांटी जा चुकी है। शशिकांत चैरिटेबल ट्रस्ट लगातार इस कोशिश में लगा है कि हरियाणा में शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ता रहे और हरियाणा के बच्चे दुनिया भर में राज्य का नाम रोशन करें। पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवान साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आज इस राकसेडा गांव की पावन भूमि पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, हर माता पिता
अपने बच्चों को विरासत में कुछ ना कुछ जरूर देते हैं, परंतु मेरे पिताजी, हमारे पिताजी हमारी विरासत में जो तैयारी कर रहे हैं वह बहुत ही अनोखी है। हमारे पिताजी हमें यह सिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे किसी जरूरतमंद की मदद कर कर उसके मुंह पर खुशियां लग जा सकती है और उससे आशीर्वाद लिया जा सकता है। साथियों, जब समालखा के क्षेत्र में यमुना का पानी चढ़ गया था, उस समय हर घर के चूल्हे पर संकट खड़ा हो गया था। हमारे पिताजी ने उस समय पर लगभग 20,000 लोगों की मदद की थी। कोरोना काल में जिस समय घर परिवार के लोग एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, छूने से दूर भाग रहे थे एक दूसरे से, उस समय हमारे पिताजी ने समालखा के क्षेत्रवासियों को अपना घर मानकर, अपना परिवार मानकर घर घर तक राशन की डिलीवरी कराई थी। तो ऐसी है मेरे पिताजी की, हमारे पिताजी की विरासत और मुझे इस पर गर्व है। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक अपने न्यूज़ चैनल जनहित की आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं। साथ ही सभी प्रकार की खबरें और विज्ञापन के लिए संपर्क करें स्थानीय संपादक सुरेश निरंकारी, फ़ोन नंबर 9813045118। जनहित की आवाज़ न्यूज़ चैनल को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। संपादक लोकेश झा, फ़ोन नंबर 8222903098।